जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियो से हम लोग लगातार बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जिसके कारण ये नवबौद्ध इतना ज़्यादा तप गए हैं कि ये हमारे वीडियोस को जा जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे वीडियो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि हर एक वीडियो को देखकर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिए, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक की पृष्ठ संख्या 178 पर। इसमें लिखा है, वर्षावास करने के स्थान विशेष परिस्थितियों में स्थान त्याग। अच्छा, वर्षावास करने का जो स्थान होता है वो ऐसा स्थान होता है जहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु कम से कम 3 महीने का समय गुजारता है और इसको विशेष परिस्थितियों में त्याग भी सकता है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें लिखा है, उस समय कौशल देश के एक भिक्षु आश्रम में वर्षावास करने वाले भिक्षुओं को जंगली जानवरों यानी ब्यालों ने उत्पीड़ित किया, पकड़ा और मारा भी। भगवान से यह बात कही, यदि भिक्षुओं वर्षावास करने भिक्षुओं को जंगली जानवर पीड़ित करते, पकड़ते और मारते हैं तो इस विघ्न बाधा के कारण वहां से चल देना चाहिए। वर्षावास टूटने का डर नहीं करना चाहिए। जबकि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में जो साधु संत होते हैं वो जंगलों में, गुफाओं में रहते हैं। वहां पर जंगली जानवर भी आते हैं, लेकिन वो जंगली जानवर कभी उन साधु सन्यासियों पर हमलावर नहीं होते, क्योंकि वो दोनों ही शांति की तलाश में होते हैं। उसके बाद इसमें आगे लिखा है, यदि भिक्षुओं वर्षावास करते भिक्षुओं को सरीसृप यानी सांप भिक्षु पीड़ित करें, डसें और मारें तो इस विघ्न बाधा के कारण वहां से चल देना चाहिए। वर्षावास टूटने का डर नहीं करना चाहिए। उसके बाद लिखा है, चोर या पिशाच भी अगर ऐसा करें तो वहां से भिक्षुओं को चले जाना चाहिए। यानी कि ये किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करते थे, चोरों से ये किसी प्रकार से लड़ते नहीं थे, बस वहां से कायरों की भांति डर कर चले जाते थे। आगे लिखा है, यदि भिक्षुओं वर्षावास करने वाले भिक्षुओं को ग्राम जो है वो आग से जल जाए और भिक्षुओं को भिक्षा की तकलीफ हो तो इस विघ्न बाधा के कारण वहां से चल देना चाहिए। वर्षावास टूटने का डर नहीं करना चाहिए। मतलब ये पूरी तरीके से खाते थे, डकार मारते थे, पड़े रहते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर इन्हें भोजन नहीं मिल रहा तो ये वहां से चले जाते थे। कुल मिलाकर ये है कि भोजन ही इनका सब कुछ था। ये किसी प्रकार का जप तप इत्यादि या विज्ञान से संबंधित कोई कार्य नहीं करते थे। उसके बाद लिखा है, भिक्षुओं का आसन और निवास आग में जल गया हो और भिक्षु आसन और निवास के बिना तकलीफ पाते हो तो भिक्षुओं को चले जाना चाहिए। आगे लिखा है, भिक्षुओं का गांव जल में डूब गया हो और भिक्षुओं को भिक्षा की तकलीफ हो तो भी चले जाना चाहिए। भिक्षुओं का आसन और निवास पानी में डूब गया हो और भिक्षु आश्रम और निवास के बिना तकलीफ पाते हो तो भी चले जाना चाहिए। उसके बाद लिखा है, गाँव उजड़ने पर गाँव वालों के साथ उस समय एक भिक्षु आवास में वर्षावास करते समय भिक्षुओं का गांव चोरों ने उजाड़ दिया। भगवान से ये बात कही, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ जहाँ वह गांव गया वहां जाने की। गांव 2 टुकड़े हो गया। भगवान ने ये बात कही, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ जिधर अधिक संख्या है उधर जाने की, क्योंकि जिधर अधिक संख्या है उधर भिक्षा ज्यादा मिलेगी। उसके बाद बात ये आई कि अधिक संख्या वाले श्रद्धा रहित हैं, प्रसन्नता रहित हैं। भगवान ने ये बात कही, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ जिधर श्रद्धावान प्रसन्नतावान हैं उधर जाने की, क्योंकि अगर वो श्रद्धावान और प्रसन्नतावान नहीं होंगे तो वो भिक्षा नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर जो जोड़ दिया गया वो यही था कि भिक्षा प्राप्त करो कैसे भी। आगे लिखा है, स्थान को प्रतिकूलता में ग्राम त्याग। उसमें लिखा है, उस समय कौशल देश एक भिक्षु आवास में वर्षावास करते भिक्षुओं को आवश्यकता अनुसार रूखा अच्छा भोजन भी प्राप्त नहीं होता था। भगवान से ये बात कही, भिक्षुओं यदि वर्षावास करने वाले भिक्षुओं को आवश्यकता अनुसार रूखा या अच्छा भोजन भी पूरा नहीं मिलता तो इसी विघ्न बाधा के कारण वहां से चल देना चाहिए। वर्षावास टूटने का डर नहीं करना चाहिए। उसके बाद लिखा है, यदि भिक्षुओं वर्षावास करने वाले भिक्षु आवश्यकता अनुसार अच्छा या बुरा भोजन पूरा पाते हैं किंतु वह भोजन अनुकूल नहीं है तो इसी विघ्न बाधा के कारण वहां से चल देना चाहिए। वर्षावास टूटने का डर नहीं है। उसके बाद लिखा है, भोजन पूरा पाते हैं और भोजन अनुकूल भी होता है किंतु अनुकूल औषध नहीं पाते तो इसी विघ्न बाधा के कारण वहां से चले जाना चाहिए। उसके बाद लिखा है, अनुकूल औषध भी पाते हैं किंतु अनुकूल उपासक अन्न भोजन देने वाला गृहस्थ नहीं पाते तो इसी विघ्न बाधा के कारण वहां से चले जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपने एक बात यहाँ पर देखी कि इन्हें भोजन भी चाहिए भिक्षा से, लेकिन रूखा सूखा हो
लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होना चाहिए और बहुत ही अनुकूल होना चाहिए, इनके स्वास्थ्य वर्धक होना चाहिए और इनको 56 प्रकार के भोजन चाहिए, वो भी बिना किसी कर्म को किए हुए। तो दोस्तों, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।